नमस्कार दोस्तों, क्या आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं? क्या आप जब भी कॉल पुट बाय करते हैं तो मार्केट एक ही रेंज में घूम घूम कर आपका प्रीमियम खा जाती है और उसके विपरीत जब भी आप कॉल पुट सेल करते हैं तो मार्केट में भूकंप सा मच जाता है और कुछ ही समय में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। और अगर आप इसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापस गिर जाती है। अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो आप बहुत ध्यान से सुनिए। ये मेरा वादा है आपसे। इस ट्रेड को जानने के बाद आप अपने इस जीवन में बुधवार और वीरवार को सिर्फ ये ही ट्रेड करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। मैं विजय दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे जो ट्रेड शेयर कर रहा हूँ मैं खुद उसे हर बुधवार यानी एक्सपायरी से एक दिन पहले लगाता हूँ। आप जो प्रॉफिट्स वाले वीडियोस देख रहे हैं वो सिर्फ इसी ट्रेड के हैं। जब समझ में आ जाएगा इनको दोबारा पॉज करके मैच करके देख सकते हैं। तो ट्रेड कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए आज बुधवार या एक्सपायरी से पहला दिन है। आपको बैंक निफ्टी पर नज़र रखनी है और जब यह एक खास रेंज में होता है तभी ट्रेड में एंट्री करनी है। ये रेंज क्या है? ये रेंज है 21,200 से 21,300, 21,700 से 21,800 या 22,200 से 22,300 या 22,700 से 22,800 या 23,200 से 23,300 या 23,700 से 23,800 और इसी तरह आप देख सकते हैं इन सब में एक समानता है। ये सभी 200 से 300 या 700 से 800 के बीच में आते हैं। अब आते हैं इस पर कि क्या ट्रेड लिया जाए। मैं उदाहरण के लिए अपना 2 सितंबर 2020 यानी पिछले बुधवार का ट्रेड आपसे शेयर करने वाला हूँ। 2 सितंबर सुबह लगभग 10 बजे बैंक निफ्टी 23,750 के आसपास था। तब मैंने 23,500 की पुट और 24,000 की कॉल अगले सप्ताह की एक्सपायरी यानी 10 सितंबर एक्सपायरी की बाय की और साथ ही साथ मैंने 23,900 की कॉल और 23,600 की पुट करंट वीक यानी 3 सितंबर एक्सपायरी को सेल किया। आप देख सकते हैं मैंने अपने ट्रेड की पिक्चर भी शेयर की है। इसके बाद क्या हुआ आप ज़रूर जानना चाहेंगे। इसके बाद मार्केट में खूब उथल पुथल हुई और 3 बजे तक मुझे लगभग 110 पॉइंट पर लॉट का प्रॉफिट हुआ। मैं 70-80 पॉइंट पर लॉट मिलने पर एग्जिट कर लेता हूं, पर इसमें नहीं किया क्योंकि मार्केट 3 बजे के बाद भी हमारी रेंज के बीचों बीच थी और मैंने अगले दिन सुबह लगभग 10 बजे 150 पॉइंट के साथ एग्जिट किया। क्या होता अगर हमने 3 बजे तक होल्ड किया होता? आप स्वयं देख सकते हैं लगभग 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। जो आप 67 रुपये पर पुट देख रहे हैं ये 3 बजे सिर्फ 6 रुपये में थी। 3 बजे के बाद मार्केट में थर्सडे को रहना समझदारी नहीं माना जाता है। इस ट्रेड में मुझे स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब तक बैंक निफ्टी 23,500 से 24,000 के बीच में रहता। अगर ये 24,000 को ऊपर की तरफ तोड़ते हुए निकल जाता या 23,500 से नीचे चला जाता तो मैं या तो इस ट्रेड से एग्जिट कर लेता और यकीन मानिए उस समय तक लगभग मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पर रहता। और अगर ये इसमें हम एक एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। वो एडजस्टमेंट मैं नेक्स्ट टाइम आपसे अगले वीडियो में शेयर करूंगा। खैर, आप सोच रहे होंगे ये सिर्फ एक बुधवार को हुआ होगा। चलिए अब मैं आपको लाइव ट्रेडिंग वीडियो शेयर करता हूं जो कि मैंने 9 सितंबर यानी कल बनाया था। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज 10 सितंबर है, मार्केट क्लोजिंग भी हो चुका है। ठीक है, कल सुबह यानी 9 सितंबर 2020 को लगभग 10:30 पर बैंक निफ्टी 22,250 के आसपास था। तब मैंने जो ट्रेड लिया वो अब तक आप खुद अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि क्या ट्रेड रहा होगा। मैंने 22,500 की कॉल और 22,000 की पुट 17 सितंबर एक्सपायरी की बाय की और 22,400 की कॉल और 22,100 की पुट 10 सितंबर एक्सपायरी की सेल की। आपके सामने जो वीडियो चल रहा है ये वही ट्रेड है। मात्र 1 घंटे में इस ट्रेड में मुझे पर लॉट 40 पॉइंट्स मिले हैं। 3 बजे तक ये प्रॉफिट बढ़कर लगभग 35,000 पार कर चुका था।
हालांकि नियम के अनुसार मुझे होल्ड करना चाहिए था, पर 10 सितंबर को लोन मोरेटोरियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आना बाकी था, इसलिए मैंने एग्जिट कर लिया। अगर मैंने एग्जिट नहीं किया होता तो क्या होता, आप खुद देख सकते हैं। ये 10 सितंबर दिन में 2:48 की पिक्चर है। आप हिसाब लगाकर देख लीजिए, लगभग 150 पॉइंट्स पर लॉट का प्रॉफिट है। यानी अगर मैंने होल्ड किया होता तो प्रॉफिट 7000 हो जाता, वो भी बिना किसी स्टॉप लॉस के। आप में से कई लोगों ने कल से अब तक सिर्फ 2 दिन में कई बार स्टॉप लॉस हिट कराए होंगे, बाइंग में भी और सेलिंग में भी, पर मैंने एक एंट्री ली थी और बस एक बार एग्जिट किया। इस ट्रेड से संबंधित कुछ जरूरी बातें। जो कॉल और पुट सेल की जाती हैं, उनकी वैल्यू खरीदी गई कॉल और पुट की वैल्यू की 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने कॉल बाय की है 500 रुपये में, तो जो कॉल सेल करनी है उसकी कीमत लगभग 200 रुपये या उससे अधिक होनी चाहिए। और इनके जो प्राइस में इनका जो स्पॉट प्राइस होता है, उसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ 100 रुपये का होना चाहिए। यानी कि हमने जैसे 22,000 की पुट बाय की थी, तो 22,100 की पुट हम सेल करेंगे। सिमिलरली हमने 22,500 की कॉल सेल करी थी, बाय की थी, और 22,400 की कॉल हमने सेल की है। और इनके प्राइस में जो डिफरेंस प्राइस जो है, मैंने बताया 22,000 की जो पुट है जो हमने बाय की थी, उसके प्राइस का लगभग 40% या उससे अधिक होना चाहिए 22,100 की पुट की वैल्यू जो हमने सेल की है। जितना भी ज़्यादा ये परसेंटेज होगा उतना ही अधिक मुनाफा होता है। दूसरी बात, आपको कई बार ट्रेड में लॉस नज़र आएगा, हालांकि बैंक निफ्टी आपकी रेंज में ही चल रहा है, फिर भी तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये कुछ देर बाद प्रॉफिट में आ जाएगा। आप लाइव वीडियो को दोबारा देखिए, उसमें शुरुआत में और बीच में भी एक बार लॉस नज़र आ रहा था। तीसरी बात, अगर एक्सपायरी से पहले दिन आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं तो आपको एग्जिट की तैयारी कर लेनी चाहिए, पर अगर बैंक निफ्टी आपकी रेंज के बीचों बीच है तो आप इंतज़ार भी कर सकते हैं और भी प्रॉफिट हो सकता है। चौथी बात, सबसे ज़रूरी बात, चारों ट्रेड एक साथ एंटर करने हैं और एक साथ ही एग्जिट करने हैं। जैसे ही आप चालाकी दिखाएंगे वैसे ही धर लिए जाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।